दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो निकली हुई है एम्स में। एम्स के बारे में आप सब लोग ज़रूर जानते होंगे क्योंकि एम्स भारत सरकार का सबसे बड़ा और सबसे शानदार मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है और जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकेशंस पर स्थित है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एम्स न्यू दिल्ली में है, एम्स पटना, एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल। इसी तरीके से 27 लोकेशंस पे अलग अलग एम्स की ब्रांचेस और एम्स की अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है और इन्हीं लोकेशंस पर एम्स की ये भर्ती निकाली गई है जिसमें आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, 12th पास, 10th पास सभी के लिए इसमें पोस्ट निकाले हुए हैं। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा और आज की इस वीडियो में इस वैकेंसी में जो आईटीआई पास के लिए पोस्ट निकली है उसकी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर शुरुआत करें इस वैकेंसी में डेट्स की तो आप सभी को बताना चाहूंगा इस वैकेंसी में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा जिसके लिए 7 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 के बीच ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद अगर आपके एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार की कोई गलती रह जाती है तो उसके लिए भी आपको 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में मौका दिया जाएगा। इस वैकेंसी में सिलेक्शन जो होगा वो ऑनलाइन एग्जाम या फिर रिटन एग्जाम के आधार पर होगा जो कि 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में करवाया जाएगा। इसमें स्किल टेस्ट भी कुछ पोस्टों पर निकाला जा सकता है। आगे बात करते हैं इस वैकेंसी में जो आईटीआई पास के लिए पोस्ट निकली हुई है इसके लिए मैं आपको पास के लिए दोस्तों पेज नंबर 42 पर आपको आना पड़ेगा। ये पीडीएफ एक बहुत बड़ी पीडीएफ है, 207 पेज की पीडीएफ है, तो इसको आपको डिटेल्ड में अच्छे से समझना होगा और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं इसमें जो आईटीआई पास की पोस्ट है और मोटे मोटे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या इसका सिलेबस है वो मैं आपको मोटे तौर पे आज की इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर डाउनलोड कर लें और इसको अच्छे से जरूर पढ़ लें क्योंकि इसमें 10th और 12th के लिए भी पोस्ट हैं वो आपको अच्छे से देखनी पड़ेगी। तो आपको टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहली पोस्ट की बात करते हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है जो कि एम्स पटना में निकाली गई। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी मैक्सिमम एज 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पे लेवल 4 इसमें रखा गया। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास होने के अलावा आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, कॉम्पिटेंसी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास 5 साल का यहाँ पर अनुभव भी मांगा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो कि लाइनमैन इलेक्ट्रिकल की है जो कि एम्स पटना में ही निकाली गई है। इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 30 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। पे लेवल 2 रखा गया है। 10 पास होने के साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास 2 वर्ष का यहाँ पर अनुभव भी मांगा गया है। वायरमैन की नेक्स्ट पोस्ट है जो कि एम्स भोपाल में निकाली गई। इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 एक एज और मैक्सिमम 30 वर्ष आपकी एज। इसी तरीके से एम्स जोधपुर और एम्स पटना में भी वायरमैन की पोस्ट निकाली हुई है। इन पोस्टों पे अप्लाई करने के लिए आपके पास 10th पास होना जरूरी है, साथ ही आईटीआई का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए और 5 साल का आपके पास वर्कमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। प्रैक्टिकल का 5 साल का अनुभव आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। ये आपकी एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर और एम्स पटना वाली पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लाइनमैन की पोस्ट जो एम्स पटना की है वो अलग रहने वाली है। दोस्तों इसके अलावा आईटीआई पास के लिए और भी पोस्टें निकाली गई है जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल में किया हुआ है तो आपको यहाँ पर पेज नंबर 42 पे पोस्ट देखने को मिल जाएगी जो कि आपको मेनफोल्ड टेक्नीशियन, गैस स्टीवर्ड की है, मेनफोल्ड रूम अटेंडेंट, गैस मैकेनिक, पंप मैकेनिक इत्यादि पोस्टें हैं। तो ये सारी पोस्टें आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है जो कि 42 नंबर पे है, पेज नंबर 66 पर आपको मिलेगी, जिसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास अगर 10th है और केवल आप आईटीआई पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि एम्स जोधपुर में। इसी तरीके से एम्स भोपाल में भी ये पोस्ट है। ऑपरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर की भी पोस्ट है जो कि एम्स भोपाल में है। इसके अलावा लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट एम्स पटना में भी। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास 10th होना चाहिए और आईटीआई का सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है। साथ ही स्टोर अटेंडेंट ग्रेड 2 में भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें भी आईटीआई पास के लिए पोस्ट है। तो दोस्तों आईटीआई पास के लिए भी काफ़ी सारी पोस्ट है और केवल 10th पे के लिए बात करें तो काफ़ी सारी पोस्टें हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी पोस्टें हैं जो कि आपको इस बड़ी पीडीएफ में आपको सर्च करनी पड़ेगी, जैसे कि मैकेनिक एयर कंडीशनिंग है, इसमें भी आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट निकली हुई है जो कि पेज नंबर 76 पर आपको देखने को मिल जाएगी। मैं आपको स्क्रीन पर अभी बता देता हूँ। जिसमें एयर कंडीशनर आने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा का और 2 वर्ष का यहाँ पर अनुभव भी मांगा गया है। ठीक है, तो काफ़ी सारी पोस्टें हैं जो कि एम्स पटना में, एम्स जोधपुर में, एम्स भोपाल में हैं। ये सब आरएसी वाले कैंडिडेट्स के लिए पोस्टें हैं। तो आरएसी वाला कैंडिडेट्स अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। लेकिन इन पोस्टों पर जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपके पास
एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही यहाँ पर मौका दिया गया है। और आप सभी को ये समझना होगा कि अगर आप ITI करके अभी तक वेट ही कर रहे हैं किसी जॉब का, तो आप वेट ना करें, आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लेना होगा, काम की शुरुआत करनी पड़ेगी, जिससे ही आपको आगे फ्यूचर में इस तरह की वैकेंसीज में मौका मिल पाएगा। लेकिन जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है वो आसानी से वो पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं और उनका कंपटीशन भी काफ़ी कम रहेगा दोस्तों। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी पोस्टें हैं जो कि आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। अगर इन पोस्टों का वर्गीकरण देखना चाहते हैं कि किस जो पोस्ट पर किस कैटेगरी के लिए कितने पद निकाले गए हैं, तो आप 169 पर जाएं और इसके बाद आपको जो ITI की जो पोस्ट है नीचे की ओर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको अभी लाइनमैन की पोस्ट बताई थी, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट बताई थी, इसमें आप वर्गीकरण देख सकते हैं। जो एम्स पट्टा में इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, इसमें अप्लाई करने के लिए 2 पद निकाले हुए हैं, 2 अनरिजर्व्ड के लिए हैं। इसी तरीके से वायरमैन की जो एम्स पटना में पोस्टें हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए टोटल 9 पोस्टें निकाली गई है, जिसमें 8 अनरिजर्व्ड के लिए और 1 OBC के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है सारी पोस्टों का वर्गीकरण देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए किस पोस्ट में कैटेगरी वाइज कितने पद निकाले हुए हैं, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें 10th और 12th के लिए भी काफ़ी सारी पोस्टें हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए जो एज है वो क्या होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम एज यहाँ पर 18 वर्ष मांगी गई है और मैक्सिमम एज अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग मांगी गई है। लेकिन फिर भी एज की अगर मैं बात करूँ तो कुछ पोस्ट यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। कैटेगरी को कई को रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें SC ST कैटेगरी को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 वर्ष का छूट मिल जाएगी, वहीं OBC को मैक्सिमम एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी। फिजिकली अगर हैंडीकैप्ड अगर आप हैं तो आपको मैक्सिमम एज में 10 वर्ष की छूट यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अगर फीस की मैं बात करूं तो फीस यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लगने वाली है, क्योंकि जनरल और OBC के लिए यहाँ पर फीस जो रखी गई है वो 3,000 रुपये रखी गई है। वहीं SC ST और EWS कैंडिडेट को 2,400 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करना होगा। वहीं डिसेबल्ड अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको किसी भी प्रकार की कोई फीस का पेमेंट नहीं करना है दोस्तों। इसके अलावा जो डेट और एग्जामिनेशन सेंटर है, डेट में जैसा कि मैंने आपको बताया था 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में संभावित इसके एग्ज़ाम की तिथि बताई गई है। और ये जो एग्ज़ाम है CBT भी हो सकता है और रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है। इसकी सूचना आपको एग्ज़ाम के 10 दिन पहले दी जाएगी और 10 दिन पहले ही इसका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, या फिर यहाँ पर बताया गया है कि 3 दिन पहले का एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको अपडेट रहना इस वैकेंसी के बारे में, तभी आपको इसकी जानकारी टाइम टू टाइम मिल जाएगी। एग्जाम सेंटर की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में जो मेजर सिटीज़ है स्टेट्स में और यूनाइटेड टेरिटरीज़ में, तो उन सारे जगहों पर ही इसके एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो आपको इस चीज़ में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों को केवल अपनी प्रिपरेशन रखनी है। एग्ज़ाम सेंटर आपको आपके राज्य में ही किसी शहर में आराम से मिल सकता है दोस्तों। सिलेबस की बात करें तो पेज नंबर 15 पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो पोस्ट है उस पर किस तरीके का आपका सिलेबस रहने वाला है और किस तरीके की लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन वाली पोस्ट है जो कि 8 नंबर वाली पोस्ट है, इस पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का यहाँ पर सिलेबस लागू होगा और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलने वाला है। ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है जो कि 10 नंबर पे, उसमें ड्राफ्ट्समैन का सिलेबस चलेगा और जिसको आपको इंग्लिश में इसका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसका सिलेबस और आपका एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज है वो भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर स्किल टेस्ट भी कुछ पोस्टों पर बताया गया है, लेकिन इसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। फिलहाल इसका कोई यहाँ पर डिक्लेरेशन या फिर कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी हुई है दोस्तों। तो इस तरीके से इस वैकेंसी में आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस PDF को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मोटे तौर पर जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है जो मिस हुई हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, साथ ही इस PDF को डाउनलोड करके भी आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही आगे भी इसी तरह के जॉब अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी जरूर ज्वाइन कर लें। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अभी फिलहाल ITI पास कैंडिडेट्स के लिए सेल भिलाई में भी अप्रेंटिस निकली हुई है। मध्य प्रदेश में ITI पास के लिए परमानेंट लाइनमैन की भर्ती निकली हुई है, उसमें भी आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं और इसकी सारी जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।